नागन जी, आप शहर की तासीर को बड़ी बारीकी से पहले से देखते रहे हैं और शहर जैसा जैसा विकसित हुआ है, कैसे बना है, कहाँ कहाँ पर क्या तोड़ा गया है, सब जानते हैं। अब ये जो हुआ है, क्या ये विकास की ओर बढ़ता कदम है या फिर ये एक तरीके से गलत कदम ले लिया गया, क्योंकि वहाँ पर एरिया तो अब उजाड़ गया। इसको उजाड़ा गया नहीं कह सकते। जो रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़े स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट हैं और साइंस कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट हैं, वो इन क्षेत्रों को अच्छे से जानते हैं कि ये मैदान कितना भव्य हुआ करता था। आप जी रोड पे जब जाते थे तो इसकी विशालता को देखते थे। जब छत्तीसगढ़ बना तो बहुत सारे मेले और तमाम चीज़ों का आयोजन इन जगहों पे होते रहा और वो एक अलग ही उसका अनुभव था। लोग चलते हुए जाते थे जब इस एजुकेशन हब से, तो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। अब धीरे धीरे ये इस तरीके की चीज़ें जब बनी, अब इस पे मैं नहीं जाऊंगा कि इसमें क्यों बनी, क्या है विकास, किस तरीके से दिखाने की कोशिश हुई थी, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसने एक तरीके से उसको कवर कर दिया था उस चीज़ों को। आप रविशंकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपको पता नहीं चल पाता इन सब चीज़ों के प्रेशर में। दूसरी चीज़, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं एजुकेशन हब जहाँ बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पर उनको एक अच्छा वातावरण चाहिए रहता है। लेकिन ठीक है कि तमाम बातें दोहराई जा रही कि हाँ इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार मोहन जी होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों की शिकायत हो नहीं पाती, लोग करते नहीं हैं और वहाँ पर वो सब कुछ चलता रहता है जो सामने नहीं आता, चाहे वो भयभीत होकर नहीं करते हों या कुछ भी इसके अलग कारण हो सकते हैं। यहाँ आवश्यकता थी कि नहीं? मुझे लगता है कि उस एरिया में तो कुछ ऐसा खाने का या फूड जोन जैसा इलाका है नहीं। देखिए, विद्यार्थी जो होते हैं उनका जीवन एक बड़ा सादगी और उच्च विचारों वाला होता है, मेरा मानना ये है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आपको अच्छा कैंटीन मिलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको कैंटीन मिलता है और इस तरीके की जगहों पे एक आदर्श कैंटीन की स्थापना की तरफ अगर नहीं है तो जोर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को सही ढंग से सारी चीज़ें मिली। लेकिन इस जगह पे मुझे लगता है विद्यार्थियों से ज़्यादा शहर के दूसरे जो युवा थे जिनका इन क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं था, वो वहाँ पहुँच के पूरा देर रात तक के यहाँ का वातावरण जो है बनाए रखते थे, एकदम मेले की तरह। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये दूसरा सवाल है कि लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है, इसके लिए चिंता निसंदेह होनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से व्यवस्थापित करना चाहिए वहाँ पे जहाँ जगह बहुत बढ़िया हो, जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो, आम जनता वहाँ पहुँचे और वो विकास का एक मायने वाकई में दिखे। अब रही बात, आप बूढ़ा तालाब के पास भी जो चौपाटी की बात कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में एक तकलीफ का ही सबब बनता नजर आता है, क्योंकि प्रेस क्लब के सामने भी जो चौपाटी मध्य प्रदेश के समय में बनी थी, उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से वहाँ के व्यवसायी जो थे प्रेस क्लब की तरफ गंदा पानी जो है वो बहाते थे और प्रेस क्लब भी एक तरीके से काफ़ी दिक्कतों में था, पत्रकारों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो विकास होना चाहिए, लेकिन इसका ये मायने नहीं है। और दूसरी चीज़, जनता के पैसे का उपयोग होता है तो वो सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि एक सरकार आई उसने ये बनाया, दूसरी सरकार आई उसने ये तोड़ा। इन सब चीज़ों के बीच वाकई में विश्लेषण होना चाहिए और जिम्मेदारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।